that if I cannot be the sun who lights up the earth, if I cannot be the sun who shines upon the earth, I can still be the lamp and light up myself. ये क्या चल रहा है आजकल? रोज सुनने में और देखने में आ रहा है कि कौन सी पिक्चर आई है सैयारे, वहाँ पे बच्चे आजकल यंगस्टर्स जा जाके हॉल के बाहर रो रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं इमोशनली, इतने ओवरवेल्म होकर मतलब कोई लिखा रहे सीरीज लगा कर भी पिक्चर देखने जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? इतनी मतलब डेडिकेटेड और इतनी महान मूवी आ गई है जिसको देखने के लिए आपको मतलब इमोशंस से इतनी ज्यादा ओवरवेल्ड हो रहे हैं, आंसू की नदियां बह गई हैं आपकी। क्या है उसमें? क्या दिखाया जा रहा है? जिस उम्र में आपको मोस्ट डिसिप्लिन होकर पढ़ाई की तरफ, अपने करियर बिल्डिंग की तरफ ध्यान देना है, उस उम्र में वहाँ पे वो क्या दिखा रहे? वही लव स्टोरी। ये कुछ लव स्टोरी नहीं है। इमोशनल अप डाउन, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, इस सब करने के लिए आप जाते हो। यही है ये युवा क्या देगा देश को? ऐसा युवा चाहते हैं हम अपने देश के लिए? ये सिलेक्ट होंगे आर्मी में? ये कमजोर, इमोशनली कमजोर जो बात बात पर रो रहे हैं, किस चीज के लिए? एक फिक्शियस कहानी के लिए जो असलियत में हुई भी नहीं। आपको कुछ देखना है, मैं आपको बताता हूँ। दुख इसीलिए होता है मेरे को कि जो असाधारण मूवीज बनती हैं उनको कोई नहीं देखेगा, सच्चाई पे बेस्ड होकर जो बनती हैं उनको कोई नहीं देखेगा, और ये नकली घिसी-पिटी इस तरह का रोमांस डाल दो थोड़ा सा मसाला और गाने, बस ओ मेरा तो जीवन उद्धार हो गया देख के। 12th फेल इज द मूवी, जाके देखो एक बार। पूरी भी नहीं दे सकते तो उसका इंटरव्यू सीन ही देख लेना, तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। रियल स्टोरी, रियल लाइफ IAS ऑफिसर पर बेस्ड है। आप देखिए उस सीन में जो मेन लीड कैरेक्टर है, उन्होंने कितनी खूबसूरती से जीवन की सच्चाइयों को रिप्रेजेंट किया है। एक बहुत कड़वे सच का सामना करा है कि आज कई जगहों में चीटिंग नॉर्मल बन गया है। जब वो बोला जाता है कि चीटिंग एक बनी बनाई व्यवस्था है हमारे स्कूल में, तो ये सुनकर जो इंटरव्यू टीम होती है वो हैरान हो जाती है, जैसे इट वॉज अपीलिंग, ऐसा कैसे हो सकता है? पर ये है आज के ज़माने में, आज के हमारी एजुकेशन सिस्टम में ऐसा बना हुआ है कि कई जगह में चीटिंग एक कॉमन सिस्टम है जो टीचर्स का हेल्प कर देते हैं। इसके अलावा उस पिक्चर में मोटिवेशन के नाम पे आपको फेस करना पड़ता है ऐसे ऐसे जगह जहाँ पे वो एक ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर की टीम के सामने बैठे होते हैं, जब उनको खुद इंग्लिश नहीं आती और वो उसको ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि यस I'm not comfortable in English, but yet that doesn't mean that I lack something. उसको महसूस कराया जाता है कि आप अंग्रेजी नहीं जानते, that is your weakness। तो कितनी खूबसूरती से जवाब देते हैं वो पानी का एग्जाम्पल देकर, और बोलते हैं कि मेरे को पानी दीजिए, I want to drink some water, और वो पानी का ग्लास कांच का होना नहीं चाहिए, स्टील का होना चाहिए। मीन्स वो किस तरह से बताते हैं कि पानी, जिस तरह से पानी का ग्लास मैटर नहीं करता, वैसे ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन मैटर नहीं करता, समझने वाले के ऊपर निर्भर करता है। जब हम सामने वाला समझता है तो अब आप उसको हिंदी में बोले या इंग्लिश में या बांग्ला में या किसी और भाषा में, आपको अपने इमोशन को कन्वे करना ही आपका उद्देश्य है। इस बात को बड़ी खूबसूरती से बताया गया है। और लास्ट में जब उनसे पूछा जाता है कि ये तो आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो आप क्या करोगे, तो वो बोलते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। मीन्स मैं हार, अगर इस सिलेक्शन में नहीं हुआ तो जीवन में मैं हार नहीं मानूंगा, और रार नहीं ठानूंगा, कोई नेगेटिविटी नहीं पालूंगा, बल्कि पॉजिटिवली इंस्पायर होगा। अरे एक इंग्लिश की कविता बोलते हैं that if I cannot be the sun who lights up the earth, if I cannot be the sun who shines upon the earth, I can still be the lamp and light up myself। तो वो बात कमाल की थी। ये बातें एक एक लाइन, एक एक बात सुनने लायक है, समझने लायक, और एक बात की गहराई को समझो तो तुम्हें जीवन का सत्य का पता चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज के युवा, आज के इस यंगस्टर्स, अगर कुछ जीवन में बढ़ना है तो अच्छी पॉजिटिव मोटिवेशन को ढूंढो, और अगर तुम्हें देखना ही है, पिक्चर देखनी है, तो ऐसी पिक्चरें देखा करो। अब ऑप्शंस आपके पास हैं, चॉइस इज योर्स, कि आप सैयारे जैसी पिक्चर देखकर आंसू बहाना चाहते हो कि 12 पास जैसी मूवीज़ को देखकर जीवन के लिए लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हो और अपने माँ बाप का सपना सच करना चाहते हैं। द चॉइस इज योर्स। थैंक यू।